मेरे बाबा के सभी मीठे मीठे बच्चों को इस परमात्मित का नमस्ते। मेरे बाबा रोज की मुरलियों में ढेरों ज्ञान रत्न हमें देते हैं और हमें मंथन द्वारा उन ज्ञान रत्नों को अपने बुद्धि रूपी कलश में भरना है और श्रीमत पर बहुत सहजता से आगे बढ़ते जाना है। मतलब ऐसे है जैसे बाबा जो हमें ज्ञान मुरली देते हैं ना, वो हमारी लाठी है और उस लाठी को हम थामेंगे और हम आसानी से इस मार्ग पर आगे बढ़ जाएंगे। फिर वो हमें मार्ग भारी नहीं लगेगा, मुश्किल नहीं लगेगी। इसके लिए आज की जिस मुरली पर ये हम चर्चा कर रहे हैं वो उस मुरली में बाबा ने निश्चय बुद्धि होने पर विशेष जोर दिया है। बाबा बतलाते हैं कि जब ज्ञान की शुरुआत तब होगी जब हम बाबा पर हमारा पूरा बुद्धि निश्चय होगा। बाबा पर निश्चय हुआ और ज्ञान की शुरुआत हुई। जब तक बाबा पर निश्चय नहीं है ना, बाबा एक बतलाते हैं मुरली में कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 20-25 वर्ष हो जाने के बावजूद वो हिलते रहते हैं। वो कभी तो विश्वास करते हैं, कभी संशय बुद्धि में आ जाते हैं, कभी फिर निश्चय बुद्धि में आते हैं। इस तरह की अवस्था में रहते हैं। क्यों ऐसा रहता है? उसका सबसे मूल कारण ये है कि हमारी बुद्धि में ना स्पष्टता नहीं है। और इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझें तो स्पष्टता क्यों नहीं? क्योंकि हम अभी तक किस दुनिया में रह रहे हैं? रावण की दुनिया में रह रहे हैं। कलयुग का समय है, रावण का राज है, रावण की दुनिया में रह रहे हैं। तो रावण ने क्या करके रखा हुआ है? हमारी बुद्धि में अपनी सारी बातों को इतना अच्छे से एकदम बिल्कुल बिठा के रखा हुआ है ना कि हम फिर रावण के अलावा हमारी सोच भी आगे नहीं जा पा रही है। ऐसे में जब परमपिता परमात्मा हमारे सम्मुख आते हैं तो हम उन्हीं को पहचानने से इनकार कर देते हैं। उन पर निश्चय ही नहीं होता है हमारा। क्यों नहीं होता है निश्चय? इसका कारण यह है कि भगवान क्या है, भगवान कैसे हैं, भगवान करते क्या है, ये सारी बातें जो है ना, ये रावण ने हमारी बुद्धि में पहले से बिठा के रखा है। कि एक परिभाषा लिख दी है भगवान के बारे में कि भगवान ऐसे होने चाहिए, ऐसे ऐसे इनका ये गुण होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, उनमें फलानी फलानी शक्तियां होनी चाहिए। मतलब इन सब सारी क्राइटेरिया में जो बैठेंगे वही भगवान हो। क्योंकि रावण ने ही हमें बताया, ये बात हमें पहले अपनी बुद्धि को समझा, अपने आप में पहले मंथन करेंगे ना तो ये बात बिल्कुल एकदम स्पष्ट नजर आएगी। अच्छा, ये सारी बातें तो पहले से रावण ने बताई है ना। भक्ति मार्ग में हम धक्के खा रहे हैं और वही सब कर रहे हैं, तो सब हमें तो वहां कुछ मिल नहीं रहा था। तो क्यों नहीं मिल रहा था? क्योंकि रावण ने उसमें भी पूरा, जो अंग्रेजी में कहे ना कि करप्ट हो गया, सारी चीजें करप्टेड हो गई, खराब हो गया है। अब ऐसे में हम जो भी कुछ कर रहे थे, जो जहां से भी जो भी विधि अपनाते थे, सब जा करके रावण के ही चंगुल में फंस जाते थे। तो अभी भी जब हमारे सामने सम्मुख परमपिता परमात्मा आए हैं, वो आकर हमें पढ़ा रहे हैं, तो हमें उन पर निश्चय नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम भगवान को वैसा सोच रहे हैं जैसा हमें रावण ने बतलाया है कि भगवान ऐसे होनी चाहिए। इसीलिए क्या होता है, बाबा बतलाते हैं मुरली में कि बच्चे क्या कहते हैं कि बाबा तो आएंगे तो डायरेक्ट से चमत्कार कर देंगे ना और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि वो निर्देशक हैं, वो ज्ञान के सागर हैं, तो वो ज्ञान हमें देंगे, हमें ही करना होगा। करने वाले तो हम ही हैं। जैसे जो निर्देशक होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, वो पर्दे पर खुद थोड़ी आते हैं, वो पीछे से हम बतलाते हैं, वो निर्देश देते हैं कि ऐसा ऐसा करना है और वैसा वैसा करते हैं। तब कलाकृति जो है, वो जो कला है, जो नृत्य कला है या कोई भी कला है, वो निखर कर सामने आता है। तो ये करने के लिए करना तो उस कलाकार को ही पड़ता है ना। वैसे ही हम बच्चों को बाबा ज्ञान दे रहे हैं, तो अब इस ज्ञान को हमें क्या करना है? बस बाबा से लेना है और उस पर अपना अभ्यास बढ़ाना है और हम निपुण होते चले जाएंगे। आराम से उस ज्ञान पे, उस श्रीमत पर अच्छे से बढ़ पाएंगे। जब तक रावण की बुद्धि से उसको जोड़ते रहेंगे ना, तब तक रावण कभी छोड़ी जाने देगा कि जाओ तुम परमपिता परमात्मा शरण में पहुंच जाओ, उनके सानिध्य में पहुंच जाओ। वो हमेशा चाहेगा कि आप रावण के पास ही रहें। तो वो कभी भी ऐसा डेफिनेशन देगा ही नहीं कि जिसमें जो सचमुच के परमपिता परमात्मा सम्मुख आए हुए हैं उनके साथ वो बातें उसकी जुड़ जाएं। उसकी बातें हमेशा विपरीत होंगी, परमपिता परमात्मा की बातें बिल्कुल अलग होंगी। वो कभी भी रावण की बातों से मेल खाएंगे ही नहीं। हम उनसे मेल करते रहेंगे, वो मिलेगा नहीं, हम संशय बुद्धि में फंसे रहेंगे और कुल मिला के क्या होगा? नुकसान हमारा होगा। तो इस बात को बहुत गहराई से समझेंगे, बहुत अच्छे से बुद्धि में स्पष्ट करेंगे तो बहुत सहजता से बात समझ में आ जाएगी कि रावण को बात को छोड़ना है, श्रीमत को पकड़ना है और परमपिता परमात्मा के सानिध्य में एकदम सीधे परमपिता परमात्मा हमें गोद में उठाकर परम धाम ले जाएंगे। इसके लिए इसमें आगे एक बात बाबा ने बहुत अच्छी बताई है कि बहुत से बच्चे क्या होता है कि संशय में पढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे वो पुरानी दुनिया में लौट जाते हैं, ज्ञान से पूरी तरह से मुख मोड़ लेते हैं। तो इसमें फर्क पता है क्या होता है?
बाबा एकदम स्पष्ट इस मुरली में बतलाते हैं कि जो बुद्धिवान है ना, जो ज्ञानवान है ना, जो अपने आप को टैलेंटेड बताते हैं, या बहुत जो इस भी तरह का ज्ञान हो, चाहे वो किसी कला का ज्ञान हो या कोई भी तरह का ज्ञान हो, चाहे वो इस आध्यात्मिक ज्ञान में ऊपर उठने की कला हो, जो भी ज्ञान हो, वो बुद्धि जो है ना, वो बुद्धि परमपिता परमात्मा ही है। और ये परमपिता परमात्मा, ये जो स्वयं बुद्धि ही है भगवान, तो वो बुद्धि से विमुख हो जाते हैं, बुद्धि को टाटा बाय बाय कह देते हैं, बोलते हैं हमको ये बुद्धि नहीं चाहिए, और वो वापस चले जाते हैं रावण के पास। तो क्या होता है, बुद्धि बंद हो जाती है, रावण बुद्धि को ताला लगा देता है, और हम जब बुद्धि नहीं होगी तो करेंगे क्या, गुलामी ही करेंगे ना, फिर रावण की गुलामी में चले जाते हैं। एकदम स्पष्ट बाबा बतलाते हैं कि बुद्धि से परे जाना, बुद्धि परे नहीं, बुद्धि के विपरीत जाना ही रावण का गुलामी करना है। और बुद्धि के समीप आना, बाबा के समीप आना, बुद्धि का खुलता जाना, जितना ज्यादा बाबा को समझते जाएंगे, बाबा के करीब आते जाएंगे, बुद्धि उतनी प्रखर होती जाएगी, ज्ञान मार्ग में उतने अच्छे से उन्नति को पाते जाएंगे। श्रीमत पर चलना एकदम सरल होता जाएगा। अभी जब तक रावण के मार्ग पर है तो श्रीमत लगेगा इतनी ऊंची चढ़ाई कैसे चढ़ेंगे, और जब बाबा के हाथ पकड़ लेंगे ना, तो बाबा तो ऐसे गोद में लेके चलने लगेंगे। तो इसलिए सबसे प्रमुख है कि रावण की दी गई परिभाषा को छोड़कर परमपिता परमात्मा जो सम्मुख बता रहे हैं उसको समझना है। वही है सच्चा सच्चा ज्ञान, सच्ची सच्ची गीता, सच्चा सच्चा जीवन का अर्थ। तो यही बुद्धि है, बाबा ही बुद्धि है, बाबा ही ज्ञान है, परमपिता परमात्मा ही हमारे मुक्ति दाता है। रावण से छुड़ाने आए हैं, तो रावण की परिभाषा से इसको मेल मिलाने में अपना बुद्धि समय जीवन व्यर्थ न करें, और पूरी तरह से परमपिता परमात्मा जो ज्ञान दे रहे हैं उसको पकड़ के उसमें बिना संशय को लाए। संशय का लाने का मतलब ही है कि रावण की बातों से उसको मेल कराना, कि जो बाबा बोल रहे हैं जो रावण बोल रहा था, दोनों मेल खाता है कि नहीं, कभी मेल खाएगा ही नहीं, कभी नहीं मेल खाएगा। तो इस बात को समझना है और अपना जीवन में अपना पुरुषार्थ बढ़ाते जाना है, जीवन का उत्थान करते जाना है। ऐसे ही बाबा की अनेक ज्ञान मुरलियों से ढेरों ज्ञान रत्न बटोरते जाएंगे, मंथन द्वारा अपने बुद्धि रूपी कलश में भरते रहेंगे और जीवन का उत्थान करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।